Welcome to my YouTube channel English Study by Ravi Sir. Please like, subscribe, share and comment. Good morning students, how are you? I hope you are fine. You are welcome on my YouTube channel English Study by Ravi Sir. Today we are going to study an interesting story, that is Gillu, written by Mahadevi Verma for class 10. Then come back to the lesson. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर का जो बुक है पैनोरमा पार्ट 2 उसके प्रोज सेक्शन से लेसन 3 एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जिसका हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। वो स्टोरी है गिल्लू। ये जो लेसन है गिल्लू, ये लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। तो आइए हम लोग लेसन की ओर चलते हैं, लेकिन इससे पहले अबाउट द ऑथर सेक्शन में जान लेते हैं। महादेवी वर्मा 1907 टू 1987, यानी महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में, जबकि इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। वाज ए लीडिंग पोएटेस, वो एक अग्रणी कवित्री थी। ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी, यानी कि हिंदी का जो छायावादी स्कूल का जो काव्य रचनाएं थी उसमें एक अग्रणी पोएटेस यानी कि कवित्री के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया था। शी वाज आल्सो ए वेल नोन स्टोरी राइटर, वे एक बहुत अच्छी यानी कि जानी मानी कहानीकार भी थी। एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद, और संपादक के रूप में काम किया था। तो कौन से? तो द फेमस हिंदी वीकली चांद, यानी कि जो प्रसिद्ध साप्ताहिक हिंदी जो आता था जिसका नाम चांद था, उसका उन्होंने एडिटर यानी संपादक के रूप में भी काम किया। सम ऑफ हर इम्पोर्टेंट वर्क्स, उनके महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक इंक्लूड, इसमें कुछ शामिल हैं। दीप शिखा, जैसे दीप शिखा, यमा निहार, ये जो पोएट्री का कॉम्बिनेशन था। श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार। जितने भी ब्लैक डॉटेड वर्ड्स जो आपको दिख रहे हैं, जैसे दीप शिखा, यमा निहार, श्रृंखला की कड़ियां और मेरा परिवार, ये सब के सब उनके महत्वपूर्ण रचनाएं थी। शी वाज द रिसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, वो किस चीज को प्राप्त करने वाली थी? तो मंगला प्रसाद पुरस्कार का प्राप्त करता रही थी। भारत भारती अवार्ड, उन्हें भारत भारती अवार्ड भी दिया गया था। एंड द ज्ञानपीठ अवार्ड, और ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया गया, इनाम भी दिया गया। एलोंग विद पद्म भूषण, और उसके साथ ही साथ पद्म भूषण भी उनको दिया गया। शी वाज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकेडमी, उन्हें साहित्य अकेडमी के फेलो के रूप में चुना गया। तो ये था अबाउट द ऑथर सेक्शन में। हम लोग अब चलेंगे इस बहुत ही अच्छी सी छोटी सी दिलचस्प कहानी की ओर। कम बैक होते हैं, वापस आते हैं कहानी की ओर। अनएक्सपेक्टेडली, यानी अप्रत्याशित रूप से। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन आई एंटर्ड द वेरांडा फ्रॉम द रूम, जब मैंने अपने कमरे से वेरांडा में प्रवेश किया। आयशा, तो मैंने देखा, महादेवी वर्मा कहती है कि आयशा, मैंने देखा। टू क्रोज प्लेफुली पोकिंग देयर बीक्स एट द फ्लावर पॉट्स, तो जो दो कौवे थे, टू क्रोज जो थे, वो प्लेफुली यानी कि खेल खेल में, पोकिंग ऐसा लग रहा था कि मानो कि घोंप रहे हैं, हुर रहे हैं, दियर बीक्स अपने चोंच को, एट द फ्लावर पॉट्स, कहा? तो फूलदान के पास, फूलदान पर। एज इफ इंगेज्ड, ऐसा मानो कि वे इंगेज्ड हों, व्यस्त हों, इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, ऐसा लग रहा था कि मानो जो क्रोज हैं, जो कौवे हैं, वे लुका छिपी के खेल में व्यस्त हैं। सडनली, अचानक से, माई एसिडस क्राइटिक, मेरे तत्पर जो आलोचना है उसने, ऑफ दिस माइथिकल टेल, इस काल्पनिक कहानी की जो मतलब मैंने जो कल्पना कर लिया था कि जो दो कौवे हैं वे लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। अब द क्रो, कौवे का, वाज इंटरसेप्टेड, वो पकड़ा गया था, बाय माई गेज, मेरी नजरों के द्वारा। दैट फेल वन ऑन दिस टीनी बीइंग, जो कि एक छोटे से नन्हे से जीव पर मेरी जब नजर पड़ी। लेइंग, लेटा हुआ था, हिडन, छुपा हुआ था, इन द गैप एट द जंक्शन, यानी कि उन दोनों जो ऑफ द पॉट विद द वॉल, यानी कि उस जो फूलदान था और जो दीवार था, उन दोनों के बीच जो गैप था, उस गैप में एक छोटा सा नन्हा सा जीव छुपा हुआ था। मूविंग क्लोजर, और नजदीक जाने पर। आयशा, मैंने देखा। दैट की
इट वॉज ए टीनी बेबी स्क्वायरल, मैंने क्या देखा कि ये क्या था, एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा था। दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन, जो कि दुर्घटना क्रमवश गिर चुका था। फ्रॉम अ नेस्ट एंड वाज नाउ बीइंग कंसिडर्ड बाय द क्रोज टू बी एन इजी प्रे, और जो कि अपने घोंसले से गिर गया था और ऐसा कल्पना किया जा रहा था, कंसिडर किया जा रहा था कि अब उन दोनों क्रोज का, दोनों कौवों का जो है वो एक आसान सा शिकार बनने जा रहा था। हैविंग सस्टेन्ड 2 वुंड्स, मतलब 2 घाव होने के बाद, दो जगह चोट लगने के बाद, ड्यू टू द असल्टेड बाय द पेयर्स ऑफ क्रोज, दोनों कौवों के प्रहार से जो चोट लगी थी उनके द्वारा, वाज एनफ फॉर दिस टीनी बीइंग, ये छोटे से जीव के लिए वो बहुत बड़े घाव थे। एंड ही वाज नाउ मोशनलेस, और वो जो गिलहरी का बच्चा था अब एकदम से मोशनलेस हो गया था, गतिहीन हो गया था। क्लिंगिंग टू द पॉट, और पॉट से वो क्या था, चिपका हुआ था। एवरीवन रिमार्क्ड, सब लोगों ने ऐसा रिमार्क किया, दैट की एज ही वुड नॉट सर्वाइव आफ्टर हैविंग बीन सो असल्टेड बाय द क्रोज, सब लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि उन कौवों के प्रहार के द्वारा, जो जितना प्रहार किया गया था, उस पर हमला किया गया था, उन हमलों से छोटा सा जीव नहीं बचेगा। ही बी लेफ्ट अलोन, वह अकेला रह जाएगा। बट माई माइंड रिफ्यूज टू एसिडी टू देयर व्यूज, लेकिन मेरे मस्तिष्क ने उनके व्यू को, उनके दृष्टिकोण को मानने से इनकार किया। एंड देयरफॉर, और इसीलिए आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप, मैंने उसे बहुत ही धीरे से उसे ऊपर उठाया। एंड ब्रॉट हिम टू माई रूम, और उसे लेकर के मैं कहाँ आई, तो मैं उसको लेकर के अपने रूम में आई। एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड, और उसका ब्लड, रक्त पोंछने के बाद, फ्रॉम हिज वुंड्स, उसके घावों से, विद कॉटन वूल, यानी कि कॉटन के रुई से, अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, मैंने उस पर क्या किया, पेनिसिलिन का मलहम लगाया। आई ट्राइड टू फीड हिम बाई समहाउ, मैंने उसे किसी तरह से भोजन कराने का प्रयास किया। राइटर कहती है महादेवी वर्मा कि मैंने उस छोटे से जीव को, गिलहरी के बच्चे को किसी तरह से भोजन कराने का प्रयास किया। पुटिंग अ थिन कॉटन वूल वीक, मैंने क्या किया, एक रुई का एक पतला सा जो है उस तरह से बनाया। डिप्ड इन मिल्क, और उसे कहा, दूध में डुबाया। टू हिज माउथ, इसके बाद उसके मुंह में डाला। बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वह अपना मुंह खोलने में सक्षम नहीं था। एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ओनली स्लिड डाउन फ्रॉम बोथ साइड, और दूध के जो बूंदे थी वो किसी तरह से उसके मुख के दोनों तरफ से फिसल करके नीचे चली गई। ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स, यानी कि कई घंटों के बाद, ऑफ टेंडिंग कुड आई मैनेज टू पोर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ, कई घंटों के मेहनत के बाद मैं उसके मुंह में एक बूंद जल का डालने में सफल हो पाई। बट लेकिन ऑन द थर्ड डे, तीसरी दिन, he became so much better and assured that he would use his 2 teeny claws to hold my finger and gaze all around with his blue ग्लास ब्लेड बीड्स लाइक आइज। तो लगभग कितने दिनों के बाद, तो इसके बाद कहता है कि तीसरी दिन जो है वो बहुत अच्छा हो गया, बेटर फील किया शुरू दिन की अपेक्षा। और इसके बाद उसने क्या किया, उसने उस छोटे से गिलहरी के बच्चे ने अपने नन्हे नन्हे पंजों के माध्यम से उसने मेरे फिंगर को पकड़ा और मेरे चारों ओर देख रहा था अपनी नीली ब्लू ग्लास बीड्स लाइक आंखें, कांच के समान आंखों से। एंड इन 3-4 मंथ्स, और 3-4 महीने में, ही एस्टोनाइज्ड एवरीवन, उसने सबको एस्टोनाइज्ड किया, सबको हतप्रभ कर दिया। विद हिज स्मूथ फर, अपने एकदम से मुलायम से फर के माध्यम से, बूसी टेल यानी कि झब्बूदार पूंछ के माध्यम से, एंड नाटी रिफल्जेंट आइज, और शरारती आंखों के माध्यम से। अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन फॉलोड, यानी कि इस तरह से जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो है परिवर्तन हुआ। एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू, और हम लोगों ने उसे, उस नन्हे से गिलहरी के बच्चे को गिल्लू कहना शुरू कर दिया, गिल्लू के नाम से पुकारना उसे शुरू कर दिया। आई हंग ए लाइट वेट फ्लावर बास्केट, मैंने एक हल्के से वजन का फूलों का एक बास्केट जो टोकरी था उसको लाइंड विद कॉटन वूल ऑन द विंडो, उसे हमने कॉटन वूल के माध्यम से उसे विंडो से टांग दिया। विद द हेल्प ऑफ ए वायर, एक तार की मदद से। फॉर 2 years, 2 वर्षों तक, दिस वाज गिल्लूज एबॉर्ड, यही 2 वर्षों तक गिल्लू का घर था। ऑल वेयर प्लेजेंटली एस्टोनाइज्ड, सबके सब आनंद पूर्वक हतप्रभ थे, चकित थे। एट हिज एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट, उसकी अदाओं और उसकी बुद्धि पर।
When I would sit to write, जब मैं लिखने के लिए बैठा करते थे, तो he would be seized by such an acute desire to attract my attention that he devised a novel way of doing it. तो क्या करता था, अपने अनोखी अदाओं से मुझे लुभाने का प्रयास करता था, मानो इस चीज में वो पारंगत हो. He would venture close to my feet, वो मेरे पैरों के नजदीक आ जाता साहस से. Go swiftly up the curtains and descends with the same breakneck speed, और उतनी ही तेजी से वो कर्टन्स के पास जाता और फिर से वापस आ जाता. This sequence would continue till the time I got up to catch him, और ये तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ न लेती. On some occasions, कुछ मौकों पर I used to hold, मैं पकड़ा करती थी गिल्लू यानी गिल्लू को, एंड पुट हिज टीनी बॉडी इन ए लॉन्ग इन्वेलप, और उसके नन्हे से शरीर को एक लंबे से बड़े से लिफाफे में डाल देती थी. समटाइम्स, कभी कभी, ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द टेबल, वो क्या करता था, कभी कभी लगातार मेज पर खड़ा हो जाता था. लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, और वॉल से, दीवार से सटकर झुक जाता था. इन सच एन अमेजिंग कंडीशन, एक ऐसे हतप्रभ करने वाले स्थिति में, फॉर आवर्स, घंटों तक, एंड वॉच माई एक्टिविटीज विद हिज रेडियंट आइज, और वह अपने चमकीली आंखों से मेरे एक्टिविटी को, मेरे क्रियाकलाप को देखा करता था. When hungry, जब उसे भूख लगती थी, he would inform me by twittering चिक चिक, एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्कुट्स और काजू, तो वो क्या करता था, मुझे सूचित करता था, ट्विटरिंग, चहचहाते हुए, चिक चिक की आवाज निकलता था, और जब वो रिसीव कर लेता था कुछ बिस्कुट, या जब तक वो चहचहाते रहता था, चिक चिक की आवाज निकलता था, जब तक कि वह कुछ बिस्कुट या काजू उसे प्राप्त न हो जाता था. आई वंडर्ड, तो मैंने आश्चर्य किया, विद दिस ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक, मुझे हैरान होती थी इस चहचहाहट या चिक चिक की आवाज से. व्हाट ट्रांसपायर्ड बिटवीन हिम एंड द अदर स्क्वायरल्स दैट ऑफन वेयर स्पॉटेड नियर द वायर मेस्ड विंडो, मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि उसके और दूसरे जो गिलहरियां हैं उनके बीच पता ना क्या मतलब क्या बातें होती थी कि वे भी विंडो के पास जमे हो जाते थे. सीइंग गिल्लू को देखते हुए, सिटिंग नियर द विंडो, जो कि विंडो के नजदीक बैठा हुआ रहता था, एंड अफेक्शनेटली पायरिंग एट द वर्ल्ड, और बहुत ही स्नेह पूर्वक उस दुनिया को झांकता रहता था उस खिड़की से, आउटसाइड, बाहर की ओर. मेड मी रियलाइज दैट, मुझे ये अच्छा लगा, मुझे महसूस हुआ कि इट वाज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, मुझे लगा कि अब उसे फ्री कर देना चाहिए, आजाद कर देना चाहिए. बाय रिमूविंग सम नेल्स, मैंने कुछ उसमें से कांटी को हटाया, जाली को, तार के जाली से, जो जाली तार से बना हुआ था उसको, कुछ तार को हटाया. आई मेड ए स्मॉल ओपनिंग इन ए कॉर्नर ऑफ द वायर मेज, तो मैंने क्या किया, उस वायर मेज के कोना में, कॉर्नर में मैंने एक छोटा सा होल यानी छेद बना दिया. ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग, गिल्लू वाज थ्रिल्ड टू बी लिबरेटेड, और इस छोटे से होल से बाहर जाने के बाद जो गिल्लू था वह रोमांचित भी हो रहा था, और ऐसा मानो आजाद भी हो गया था. ड्यू टू माई इम्पोर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स, मेरे महत्वपूर्ण कागज और पत्रों के कारण, माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस, तो मेरा कमरा जो है मेरे अनुपस्थिति में लॉक्ड ही रहता था, बंद ही रहता था, ताला हुआ लगा हुआ रहता था. The moment the room was opened on my return from college and I stepped in, और उसी क्षण जब मैं कॉलेज से वापस आती थी और जब मैं अपने रूम खोलती थी और अंदर जाती थी, कदम अंदर रखती थी, गिल्लू would rush on to me and climb up and down from my head to toe, तो गिल्लू मेरे नजदीक आता था, मेरे सिर से लेकर के पांव तक मतलब दौड़ लगा देता था. Since then, और तब से, this had become a regular practice, और तब से अब तक जो है ये नियमित अभ्यास बनकर रह गया था. On my leaving the room, मेरे रूम लिव करने के बाद जब मैं रूम छोड़ करके जाती थी, गिल्लू वुड आल्सो मेक एन एग्जिट थ्रू द वायर मेश, तो गिल्लू भी उस तार के माध्यम से जो एग्जिट, जो होल बनाया गया था, उससे क्या करता था, ओपनिंग ऑफ द विंडो, विंडो को ओपनिंग के माध्यम से, खुले खिड़की के माध्यम से वो बाहर चला जाता था. ही वुड स्पेंड द होल डे, वो पूरा का पूरा दिन बिताया करता था. विद हिज लॉट, अपना पूरा का पूरा समय, जंपिंग एंड प्रांसिंग अप एंड डाउन द ब्रांचेज, जो क्या करता था, एक डाली से दूसरे डाली पर उछल कूद में अपना पूरा दिन बिता देता था. आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स, मेरे कई पेट एनिमल, पालतू जानवर थे, जंतु थे. एंड बर्ड्स एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, और पक्षियां भी, लेकिन वे सबके सब मैं उनका सबके लिए मेरा बहुत बड़ा शौक रहा था उनको पालने का. बट आई डोंट रिमेम्बर एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट,
प्लेट, लेकिन मुझे याद नहीं है उन सारे पालतू जंतुओं में से किसी ने मेरे थाली में खाने का जो है साहस किया हो। गिल्लू वाज एन एक्सेप्शन, गिल्लू एक उदाहरण, एक अपवाद था। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, वो क्षण होता था जब मैं अपने डाइनिंग रूम में पहुंचती थी। ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, तो वो भी खिड़की के माध्यम से खिड़की के रास्ते आ जाता था। क्रॉस ओवर द कर्टयार्ड वॉल एंड द वेरांडा, वह वेरांडा को पार करता, दीवार को पार करता। रिच द टेबल एंड वुड वांट टू सीट इन माई प्लेट, और वो क्या करता, टेबल के पास पहुंचता और इसके बाद वो मेरे प्लेट में बैठ जाता। विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी कठिनाई के साथ। आई टॉट हिम, मैंने उसे सिखाया। टू सीट क्लोज टू माई प्लेट, उसे मैंने अपने प्लेट के बगल में बैठने के लिए, प्लेट के नजदीक बैठने के लिए सिखाया, बड़ी मुश्किल से। हिज फेवरेट फूड वाज काजू, उसका पसंदीदा भोजन जो था वो काजू था। एंड व्हेन नॉट अवेलेबल फॉर सेवरल डेज, और जब कई दिनों तक काजू जब अवेलेबल नहीं होता, उपलब्ध नहीं होता, ही वुड रिफ्यूज अदर फूड आइटम एंड थ्रू देम डाउन फ्रॉम द स्विंग, वो क्या करता, दूसरे भोजन को, दूसरे किसी चीज को खाने से इनकार कर देता और उसे अपने स्विंग यानी झूले से नीचे फेंक देता। अराउंड दैट टाइम, उस समय, बीइंग इंजर्ड इन ए मोटर कार एक्सीडेंट, में एक मोटर कार एक्सीडेंट में क्या हो गई, घायल हो गई। आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल, मुझे कुछ समय जो है, कुछ दिन हॉस्पिटल में ही बिताने पड़े। दोज डेज, उन दिनों। वेन एवर माई रूम वाज ओपन, जब भी मेरा कमरा खुला, गिल्लू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, तो गिल्लू अपने झूले से निकल करके दौड़ा आता था। बट ऑन सीइंग समबडी एल्स, जब किसी दूसरे व्यक्ति को देखता था, ही वुड विद द सेम एलर्सिटी स्कटल बैक टू सीट इन हिज नेस्ट, लेकिन जब देखता कि मैं नहीं, मेरे जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति होता था, तो वह जिस तेजी से नीचे आता था, उसी तेज गति से वापस अपने झूले में जाकर बैठ जाता था। एवरीवन वुड offer him काजू, but when I cleaned up his swing on my return from the hospital, सभी लोगों ने उसे काजू सर्व किया था, ऑफर किया था। जो भी जाता तो मैं उसे बताती कि काजू खाता है, तो उसे काजू दिया जाता था। लेकिन जब मैं वापस लौटी हॉस्पिटल से और जब मैंने उसके स्विंग को देखा, उसके झूले को देखा, तो आई डिस्कवर्ड इट वाज फुल ऑफ काजू, तो मैंने पाया कि उसका झूला जो था काजू से भरा हुआ था। विच ओनली शोड हाउ लिटिल ही वाज ईटिंग हिज फेवरेट फूड दोज डेज, तो यह दिखाता है कि वह उन दिनों अपना पसंदीदा भोजन कितना कम खा रहा था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इनडिस्पोजिशन, मेरे अस्वस्थ रहने के दौरान, ही वुड सिट नियर माई हेड, तो वो क्या करता था, मेरे सिर के नजदीक बैठा करता था। ऑन माई पिलो, मेरे तकिए पर, एंड जेंटली स्ट्रोक माई फोरहेड एंड हेयर, और धीरे धीरे वो क्या करता, मेरे हेयर को, मेरे ललाट को और मेरे बालों को क्या करता, स्ट्रोक करता, दबाता। एंड हिज मूविंग अवे वाज लाइक द गोइंग अवे ऑफ ए नर्स और अटेंडेंट, और जो जब मुझसे दूर जाता तो इस तरह से दिखाता कि जैसे किसी पेशेंट को छोड़ करके कोई डॉक्टर या नर्स जाते हैं, मतलब कुछ समय के लिए जाता और तुरंत से फिर से क्या करता हो, वहां पर प्रेजेंट हो जाता। When I used to work during summer afternoons, जब मैं गर्मी में दोपहर के बाद जब मैं काम किया करती थी, गिल्लू वुड abstain from going outside और sitting in his swing, तो गिल्लू क्या करता, बाहर भी नहीं जा पाता या अपने झूले में भी नहीं बैठता। टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी, वह मुझे अपने हमसे स्वयं, मतलब मेरे से नजदीक रखने के लिए। एंड आल्सो टू टेकल द समर हीट, और गर्मी के जो हीट है, उष्मा है, उससे बचने के लिए भी। ही हैड डिस्कवर्ड ए टोटली न्यू मेथड, उसने एक बिल्कुल ही नया सा तरीका ढूंढ लिया था। He would lie prostrate on the सुराही kept near me, वो मेरे सुराही जो मुझसे नजदीक रखा रहता था उस पर पोस्ट्रेटली लेट जाता था। एंड दस, और इस प्रकार से, रिमेन कूल एंड आल्सो क्लोज टू मी, वह ठंडा भी रहता था, उसे ठंड भी लगती थी, यानी कि गर्मी से बच भी जाता था और मुझसे नजदीक भी रहता था। इसके बाद स्क्वेरल्स हैव लाइफ स्पान ऑफ बेयरली 2 years, मुश्किल से गिलहरियों का जो जीवन काल होता है वो लगभग 2 वर्षों का होता है। एज सच गिल्लूज लीज ऑफ लाइफ फाइनली केम टू एन एंड, और इस प्रकार से गिल्लू का जीवन का भी धीरे धीरे करके अंत की ओर वह बढ़ चला था अपने जीवन के। फॉर द होल डे, पूरे दिन, ही नाइदर एट नॉर वेंटर्ड आउट, उसने ना तो कुछ खाया था और ना ही बाहर गया था। इन द नाइट, रात में, इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे, जिस तरह से दर्द बढ़ रही थी, ही केम टू माई बेड, वो मेरे बेड के नजदीक आया, बेड पर आया। फ्रॉम द स्विंग, झूले से उतरकर, एंड क्लच्ड द सेम फिंगर विद हिज आईसी क्लाज, उसने अपने ठंडे होते हुए पंजे से उसने मेरे उंगलियों को पकड़ा।
which he had clung to, जिसे वह पकड़ा करता था, in his near death like a state during his natal days, जिस समय वह बहुत छोटा था एकदम, उस समय जिस तरह से पकड़ा करता था उसी तरह से वह अपने इन दिनों आज के रात में जो है वो मेरे उंगलियों को ठंडे अपने पंजे के माध्यम से पकड़ रहा था। The claws were getting so cold, उसके पंजे काफी ठंडे हो रहे थे। That I switched on the heater, जिसके कारण मैंने हीटर चालू कर दिया। And ट्राइंग टू गिव हिम सम वार्मथ, और मैंने उसे कुछ गर्मी देने का प्रयास किया। बट लेकिन एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टच्ड हिम, जैसे ही सुबह की किरण ने उसे छुआ, ही डिपार्टेड, वो चला गया, यानी कि गिल्लू की मौत हो गई। यहाँ पर बहुत ही दुखद इस तरह से अंत हुआ है स्टोरी का। His swing was taken off, उसका झूला निकाल दिया गया, हटा दिया गया। The hook and the opening made in the wire mesh window was closed, जो कि होल बनाया गया था विंडो के माध्यम से उसे फिर से बंद कर दिया गया तार की जालियों से। गिल्लू आज पुट टू एटर्नल रेस्ट अंडर द सोनजूही क्रीपर, गिल्लू मैक्सिमम वे में बहुत ज्यादा सोनजूही लता के पास जाकर के आराम करता था। बोथ बिकॉज ही लव्ड दिस क्रीपर, और दो कारण थे, पहला कि वो इस लता को, सोनजूही की लता को काफी पसंद करता था, प्रेम करता था। मस्ट एंड आल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन आई डिराइव फ्रॉम माई बिलीफ दैट सम स्प्रिंग डे आई विल फाइंड हिम फ्लोरिंग एंड ब्लॉजमिंग इन द गाइज ऑफ ए टीनी येलो जूही फ्लावर, और दूसरा मेरा ये विश्वास था कि किसी दिन जो गिल्लू है उस सोनजूही की फूल के रूप में जो है फिर से खिलेगा, और मैं उन फूलों में मैं अपने प्यारे से नन्हे से उस गिल्लू को मैं फिर से उसकी झलक देख पाऊंगी। तो ये बहुत ही मार्मिक कहानी थी। ऐसा माना कहा जा सकता है कि यदि मानव जो है जंतुओं से प्रेम करे तो जंतु भी उस प्रेम के बदले काफी प्रेम जो है मानव के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। ये कहानी उसका एक प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। Thanks to watch my video. Please like, share and subscribe my channel.